चलिए, जय हिंद। आप सभी को जेस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जियोग्राफी यानी देखिए जियोग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे। जियोग्राफी में हम लोग एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग लेक्चर 6 हम लोग देख चुके हैं। आज लेक्चर 7 होने वाला है, ठीक है। तो लेक्चर 7 होने वाला है किसका? और सौर मंडल हम लोग स्टार्ट करते थे। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग कहाँ तक आ गए थे? सौर मंडल। यानी सौर मंडल में जो है हम लोग कितने सौर मंडल में जो है 8 ग्रह होते हैं। उस 8 ग्रह जो होते हैं सौर मंडल में सूर्य का चक्कर पूरा करते हैं, यानी सूर्य का परिक्रमा करते हैं। कौन? 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये ग्रह उपग्रह हम लोग लेक्चर 6 में हम लोग देख चुके हैं। ग्रह किससे कहते हैं? देखिए, ग्रह किससे कहते हैं? जिसके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं है उसे ग्रह कहते हैं। क्लियर? तो प्रकाश और ऊष्मा नहीं है जिसके पास, वो किसी न किसी चक्कर, हमारे पास कुछ नहीं है तो किसी के पास चक्कर मारेंगे। अब भाई किसी के पास फायदा हमको होगा किसी से, तभी ना कोई चीज़ घटेगा, तब ना हमको किसी से पूरा करने के लिए पीछे घूमेंगे। तो चक्कर मारेगा सूर्य का, तो सूर्य का जो चक्कर मारेगा अपनी तो अब 8 ग्रह जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जो 8 ग्रह जो होते हैं इसके पास कोई प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। तो प्रकाश और ऊष्मा के लिए किसका चक्कर मारेगा? पूरे सूर्य का, जाहिर सी बात है। तो सूर्य का चक्कर मारता है कौन? ग्रह सब 8 ग्रह। यहाँ तक क्लियर है। और चक्कर जो मारते हैं ये सब ग्रह सब पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर मारते हैं। कौन? 6 ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर मारते हैं। लेकिन 2 ग्रह जो है शुक्र और अरुण जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। कौन? बुध और अरुण। लेकिन 6 ग्रह जो है 6 ग्रह कौन? बुध हो गया, पृथ्वी हो गया, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। ये 6 ग्रह जो होते हैं ये पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर घूमते हैं। लेकिन 2 ग्रह कौन कौन? शुक्र और अरुण ग्रह जो होते हैं पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब लोग ग्रह के बाद हम लोग देखते हैं उपग्रह किसे कहते हैं। ग्रह का जो चक्कर मारेगा उसे उपग्रह कहते हैं। ये सब लोग लेक्चर 6 में हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है? एक चीज़ और देखे थे हम लोग लेक्चर 6 में, ग्रह जो होते हैं वह दीर्घवृत्ताकार में चक्कर मारते हैं। किसका? सूर्य का। यहाँ तक क्लियर है। दीर्घवृत्ता क्या होता है? अंडे की शेप के अनुसार, पूरा गोल नहीं होता है। अंडा की शेप देखे हैं उसी तरह से होता है दीर्घवृत्ताकार। तो ग्रह सब चक्कर मारते हैं किस तरह? दीर्घवृत्ताकार में। यहाँ तक क्लियर है। ये चीज़ और हम देखे थे, ग्रह उपग्रह हम लोग देखते थे। और सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह, ये चीज़ देखे थे हम लोग, सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह। सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह जो होता है सबसे तेजी से घूर्णन करता है। कौन? बृहस्पति। सबसे तेजी से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। ये जो बृहस्पति जो है कितना देर में लगा लेता है? 9 घंटा 56 मिनट में लगा लेता है घूर्णन, यानी अपनी अक्ष पर घूम लेता है। कितने देर में? 9 घंटा 56 मिनट में। घूर्णन किसे बोलते हैं? जो अपनी अक्ष पर घूमता है। एक बार घूम लेगा, यहाँ से यहाँ पे है, अब इधर घूम लिया, यहाँ पे आ गया, तो एक पूरा घूम लेगा कितने देर में? 9 घंटा 56 मिनट में ही घूम लेगा। तो सबसे तेजी से घूमेगा जो, तो जल्दी घूम लेगा ना। तो कौन सबसे तेजी से घूमेगा? बृहस्पति। अब आगे देखिए, और सबसे धीरे मतलब सबसे धीमा गति से कौन घूमेगा? शुक्र। कौन? बृहस्पति सबसे तेजी से, और सबसे धीमा शुक्र ग्रह। ये जो है घूर्णन करता है, कितने दिन में करता है? 243 दिन। कितना समय ज़्यादा लगा दिया? 243 दिन लगा दिया अपनी अक्ष पर घूमने में। तो सबसे धीमा घूर्णन कौन करेगा? शुक्र ग्रह। कितना दिन? 243 दिन। ये सब लेक्चर 6 में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और सबसे, ये तो आप लोग घूर्णन देख लिए, सबसे तेजी और सबसे कम। और सबसे तेजी से परिक्रमा, देखिए सूर्य का परिक्रमा, वो तो घूर्णन कर रहा था, अपने अक्ष में ही घूम रहा था। लेकिन परिक्रमा जो करेगा सबसे तेजी से कौन ग्रह करेगा? बुध ग्रह। बुध ग्रह जो होता है सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध ग्रह। इसीलिए निकट होने के कारण जल्दी परिक्रमा कर लेता है। कोई चीज़ हम नज़दीक रहेगा और किसी वस्तु का परिक्रमा करना है, चाहो तो घूमना है, जो नज़दीक रहेगा वो जल्दी परिक्रमा कर लेगा, है कि नहीं? तो बुध ग्रह सबसे नज़दीक है, इसी कारण जल्दी परिक्रमा कर लेता है। तो इसको कितना दिन लगता है? 88 दिन लग जाता है। परिक्रमा कर रहा है ना, तो परिक्रमा यानी देखिए सबसे तेजी से परिक्रमा कौन करेगा? बुध ग्रह। कितना दिन? 88 दिन। और सबसे धीरे गति से कौन परिक्रमा करेगा? तो वरुण। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा,
सबसे तेजी से परिक्रमा कौन करेगा? बुध ग्रह। कितना दिन? 88 दिन। अब इससे अधिक समय लगा देता है कौन? वरुण। वरुण सबसे लास्ट में होता है, सबसे लास्ट वाला ग्रह होता है वरुण ग्रह, ठीक है। तो वरुण ग्रह जो होता है सबसे ज़्यादा समय लगा देगा। अब धीरे धीरे घूमेगा, सबसे दूरी पर सबसे है, इसी कारण से ज़्यादा समय लगाता है। कितना दिन लगाता है? ये लगाता है 165 दिन। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हम लोग लेक्चर 6 में हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए तो यहाँ हम लोग देख लिए उपग्रह और ग्रह हम लोग लेक्चर 6 में हम लोग देख चुके हैं। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ग्रह उपग्रह किसे कहते हैं। हम लोग लेक्चर 7 में हम लोग देखने वाले हैं शुक्र ग्रह। लेक्चर 6 में हम लोग बुध ग्रह को भी देख चुके हैं। बुध ग्रह पर जो क्या था? बुध ग्रह पर जो है कोई वायुमंडल नहीं था। आप देखिए वायुमंडल ही नहीं है तो सौर ज्वाला से रक्षा कौन करेगा? सौर ज्वाला भी उस पर गिरेगा बुध ग्रह पे, और उल्का पिंड भी ऊपर गिरते रहेगा। तो उस कारण से वहाँ पे गाढ़ा गुढ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उस गाढ़ा को हम लोग क्रेटर बोलते हैं। बुध ग्रह पर जो गाढ़ा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं? क्रेटर। और सबसे बड़ा गाढ़ा हुआ है कौन सा गाढ़ा? गाढ़ा का नाम क्या है? सबसे बड़ा गाढ़ा के यानी सबसे बड़ा क्रेटर कौन है? कौन सा? कोरोलिन बेसिन। देखिए कोरोलिन बेसिन नामक एक गाढ़ा है किस पे? बुध ग्रह पे सबसे बड़ा गाढ़ा बनाया है। ये सब कौन? उल्का पिंड सब गिर के बनाया है, सौर ज्वाला सब। वायुमंडल ही नहीं है तो कौन रुकेगा वहाँ पे? यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं किसमें? लेक्चर 6 में ही हम लोग देख लिए थे। और एक चीज़ और देखे थे हम लोग, ग्रह तो हम लोग देख लिए थे, 8 ग्रह होते हैं। लेकिन देखिए शुरुआती में 9 ग्रह थे। एक प्लूटो था, प्लूटो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं यम। तो प्लूटो ग्रह जो था उसे हम लोग ग्रह की श्रेणी से हटा दिए। क्यों हटाया? क्योंकि ये बहुत बौना ग्रह था। तो छोटा यानी बौना का मतलब क्या? सबसे छोटा। तो बौना ग्रह, तो सबसे बौना ग्रह कौन था? प्लूटो, यम। प्लूटो को हिंदी में बोलते हैं यम। तो प्लूटो ग्रह को इसलिए हटा दिया गया और क्योंकि वह छोटा था, इसी कारण से उसको किस में रख दिया? बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। और एक और भी कारण था इसका, जो है ये जो चक्र मार रहा था जो है ना, इसका कक्षा जो था यानी इसका रास्ता जो था, कक्षा में इसका होता है रास्ता। जिस रास्ते पर चक्र जो पृथ्वी शुक्र पृथ्वी मंगल ये सब चक्कर मार रहे हैं उस पथ को यानी कक्षा को क्या, उस रास्ते को क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। तो और सब ग्रह दीर्घवृत्ताकार में कर रहा था, लेकिन यह दीर्घवृत्ताकार में चक्कर पूरा नहीं कर रहा था, इसका अलग ही रास्ता था। इस कारण से भी हटाते हैं इसको। और कब हटाएं इसको? 24 अगस्त 2006 को। यहाँ तक ठीक है? 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को हम लोग ग्रह की श्रेणी से हटा दिए। अरे भाई ग्रह तो है ही, लेकिन उस ग्रह में अब गिनते नहीं हैं। समझ है कि नहीं? यहाँ तक देख ली। और प्लूटो ग्रह का किस टाइम जानते हैं? 14, 43, 40। यहाँ तक ठीक है? अब आगे, अब हम लोग लेक्चर 7 में देखने वाले हैं शुक्र ग्रह। बुध ग्रह का हम लोग देख चुके हैं किसमें? लेक्चर 6 में, सॉरी इसमें लेक्चर 7 में हम देख लें शुक्र ग्रह। इसके बाद लेक्चर 8 में हम देखेंगे पृथ्वी। बुध के बाद कौन होता है? शुक्र है। तो बुध को हम लोग देखते हैं किस लेक्चर 6 में देख लिए हैं। इसमें हम देखेंगे शुक्र ग्रह को। देखिए शुक्र ग्रह को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेनस। देखिए वेनस में जो है यानी शुक्र ग्रह पर जो है CO2 की मात्रा अधिक है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए CO2 अधिकता होता है, इसी कारण से यहाँ पे गर्म माहौल बना होता है। देखिए अब सांस हम लोग छोड़ते हैं, CO2 छोड़िए ना, क्या गर्म दिखेगा कि नहीं? गर्म लगता है कि नहीं? तो CO2 क्या होता है? गर्म होता है। तो CO2 के कारण शुक्र ग्रह जो है गर्म हो जाता है। CO2 अधिकता है का मतलब क्या है? वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगा। अब CO2 की एक और खराबी है, ये जो है उष्मा को दाब के रखता है, उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है। इस कारण से भी वहाँ पे गर्मी का माहौल बना होता है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह। इसको गर्म ग्रह भी बोलते हैं। और देखिए अब इस पर जो है CO2 की मात्रा है। अब जो प्रकाश आएगा यानी जो सूर्य से जब प्रकाश जो इससे टकरा कर रिटर्न परिवर्तित हो जाता है किससे? शुक्र से, CO2 होने के कारण। इस कारण से यह चमकीला दिखाई देता है। कौन चमकीला दिखाई देगा? कौन? शुक्र ग्रह। और देखिए यहाँ समझिए ध्यान से, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह। ध्यान दीजिए, जो शुक्र ग्रह जो है अब बता दिया है कि 2 ग्रह शुक्र और एक अरुण। शुक्र अरुण जो है पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर मारता है। यहाँ शुक्र ग्रह पढ़ रहे हैं तो इसे लिख दिए यहाँ पे क्या? पूरब से पश्चिम की यानी उल्टा घूमता है। और सब ग्रह घूमता है पश्चिम से पूरब, लेकिन शुक्र है
और एक अरुण ग्रह जो है, आगे हम देखेंगे अरुण ग्रह क्या होता है। यहाँ समझिए सीधा कि शुक्र और अरुण ग्रह जो है उल्टा चक्कर मारता है, किधर, पूरब से पश्चिम की ओर। यहाँ समझ गया। अब आगे देखिए, इसका घूर्णन जो है यानी अपनी अक्ष पर जो घूमता है, कौन, शुक्र ग्रह जो है 243 दिन लग जाता है। इस घूमने में कितना दिन लगा देगा, इतना धीरे धीरे लुसुल घूमता है, कितना दिन लगा देता है, 243 दिन। देख रहे हैं कितना धीमे घूम रहा है शुक्र ग्रह। अब देखिए परिक्रमा जो करता है 225 दिन, सूर्य का परिक्रमा जो करता है 225 दिन। परिक्रमा से क्या होता है, चारों तरफ घूमना, समझिए ध्यान से। तो सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में करता है, 225 दिन लगा देता है परिक्रमा करने में, लेकिन घूर्णन करने में कितने दिन, 243 दिन। यहाँ तक क्लियर है। शुक्र के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। ये भाई बुध के पास भी उपग्रह कोई नहीं था, इसके पास भी कोई उपग्रह है ही नहीं। जो कौन पूछ रहा है, ग्रह, इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं, यानी इसका कोई चक्कर मारने वाला है नहीं। कितना देख रहे हैं ना, उपग्रह इसका कोई नहीं है शुक्र ग्रह के। अब आगे देखिए, इस पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है शुक्र ग्रह में क्या पाया जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल ही पाया जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है कि सबसे कौन से ग्रह पे सल्फ्यूरिक अम्ल पाए जाते हैं, तो शुक्र ग्रह। और क्वेश्चन पूछेगा सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र ग्रह। और उल्टा घूमने वाला ग्रह कौन है, शुक्र ग्रह। एक और भी है, कौन है, उन्हें का 2 नंबर है, इन्हें से 2 नंबर ही है, कौन, बुध के पास शुक्र है 2 नंबर पर, उधर से कौन है 2 नंबर उधर से, तो उधर से अरुण हो गया, इधर से शुक्र। अरुण और शुक्र ग्रह जो है पूरा पश्चिम के घूमता है। इतना समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए, बुध और शुक्र, देखिए शुक्र को और बुध को साँझ एवं भोर का भी तारा कहते हैं। इससे शुक्र, देखिए बुध और शुक्र ग्रह को जो है साँझ एवं भोर का तारा कहते हैं। क्यों, अब देखिए भोर का समय जो होता है इसमें तो CO2 की मात्रा पाया जाता है, किसमें, शुक्र पे। अब CO2 के कारण ये प्रकाश जब परिवर्तित होता है तो चमकने लगता है, कौन, शुक्र का। इसे चमकीला ग्रह ही बोलते हैं, ठीक है। और परिवर्तित होगा उसे कारण से साँझ एवं भोर का, भोरवा में जो है ये तारा जो है, इसको तारा, शुक्र ग्रह तारा थोड़े ना ग्रह है, लेकिन इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, बुध और शुक्र को भोर एवं साँझ का तारा बोलते हैं। बुध ग्रह को ये बोल देते हैं क्या, साँझ एवं भोर का। साँझ में जो दिखाई देता है तारा, कौन ग्रह रहता है, शुक्र रहेगा या तो बुध रहेगा, दोनों में से कोई रहेगा। बुध और शुक्र को साँझ एवं भोर का तारा, यानी साँझ में यानी शाम को दिखेगा तो कौन, बुध शुक्र ही दिखेगा। भोरवा में कौन दिखेगा, बुध और शुक्र दिखेगा। क्यों भाई, क्योंकि इससे प्रकाश जो है इससे परिवर्तित हो जाता है। समझ गए हम लोग यहाँ तक ले, बहुत आसान तरीका से। तो एग्जाम में भी पूछता है कि सबसे तो साँझ एवं भोर का तारा किसे बोलते हैं, बुध और शुक्र को। कौन, बुध और शुक्र को। बुध को हम लोग इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, तो शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेनस। मरकरी और वेनस, ठीक है। बुध और शुक्र को साँझ एवं भोर का तारा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लेक्चर 8 में देखने वाले हैं पृथ्वी, उसके बाद और भी देखेंगे, और भी ग्रह हैं। बुध शुक्र हम देख ही लिए, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और भी बच जाएंगे, 6 ग्रह और बच गए हैं। और धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग सारे ग्रह को हम लोग पढ़ चुके हैं। तब तक ले जय हिंद।